मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है 8th क्लास की इंग्लिश बुक है हमारी 800 इसके 2 जो चैप्टर है बेटा वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज थर्ड हम स्टार्ट करवाएंगे 10 सेल्फिश जायंट। एक जो स्वार्थी दानव होता है उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। देखो अब रीड करेंगे। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. प्रत्येक दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वो क्या करते थे, एक रास्ते में जायंट का गार्डन था, उसका क्या नाम है, राक्षस का गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसमें वो खेलते थे। It was a large lovely garden with soft green grass. वो एक बहुत बड़ा प्यारा सा बगीचा होता है जिसपे हरी हरी सॉफ्ट मुलायम घास होती है। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. और घास के ऊपर है यहाँ वहां, हियर एंड देयर यहाँ वहां, तारों के जैसे मोहक मनमोहक जो फूल हैं वो उगे हुए हैं। और पीच जो ट्री है, पीच होता है बेटा आड़ू, 12 जो आड़ू के पेड़ हैं वो है। और बसंत ऋतु में स्प्रिंग टाइम में जो वृक्ष हैं उन पर पिंक और पेरल गुलाबी और जो मोती के रंग वाले कोमल फूल निकल आते थे। और जो ऑटम जब सीजन आता था वो पूरी तरह से फलों से लद जाते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly. बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उन पर बैठते थे और बड़े प्यार से गाते थे। that the children used to stop their games in order to listen to them. और जो बच्चे उस बाग में जब खेलते थे, जब पक्षी अपना गाना शुरू करते थे वो अपना खेल भी रोक देते थे उन पक्षियों का गाना सुनने के लिए। How happy we are here, they cry to each other. जो बच्चे हैं वो कहते थे, अपने आप से कहते थे कि हम यहाँ कितने खुश हैं। नेक्स्ट है बेटा, one day the giant came back. एक दिन जो जायंट है वो वापस आता है। He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed within him for 7 years. जो जायंट है, दानव है, वो अपने मित्र के यहाँ, मित्र कौन था उसका, कॉर्निश, वो भी एक दानव होता है, उसके पास गया था और वहां 7 साल तक रहा। आफ्टर द 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited and he determined to return to his own castle. और फिर एक दिन वो बातें कर रहे होते हैं, फिर वो एक दूसरे से जब बातचीत उनकी होती है तो लिमिटेड होती है, मतलब एक दायरे में होती है। और उसने फिर वापस अपने ही कैस्टल में जो जहां वो रहता था वहां लौटने का निश्चय किया। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वहां पहुंचा, अपने कैस्टल में पहुंचा, तो उसने वहां बच्चों को खेलते हुए पाया। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. जब वो वहां पहुंचा, जब वो बच्चे वहां खेल रहे थे, बड़ी भारी रूखी आवाज में वो बच्चों पर चिल्लाया, उनसे कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और डर के मारे जो बच्चे हैं वो वहां से भाग गए। My own garden is my own garden. ये मेरा बाग है, बगीचा है, मेरा बगीचा है। said the giant. जायंट कहता है Anyone can understand that. ये बात हर कोई समझता है। And I will allow nobody to play in it but myself. और मेरे अलावा मैं यहाँ किसी को खेलने की परमिशन नहीं दूंगा, आज्ञा नहीं दूंगा। So he built a high wall all around it and put up a notice board. इसीलिए उसने बाग के बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार लगवा दी और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया। नोटिस बोर्ड पे उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया बेटा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि अंदर आना जो भी इसके अंदर आएगा उसको दंड दिया जाएगा। He was a very selfish giant. वह एक स्वार्थी दानव था। The poor children had now nowhere to play. बेचारे जो बच्चे हैं अब उनके पास खेलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। They tried to play on the road.
उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन जो रोड था, सड़क थी, वो पूरी तरह से डस्टी मतलब धूल से भरी हुई थी और उस पे छोटे छोटे जो हार्ड स्टोन हैं, वो कठोर पत्थर हैं, वो पड़े थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो उसे पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वैंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। जब उनके जो पढ़ाई वो खत्म होती थी, तो वो क्या करते थे, जो दीवार लगवाई थी बगीचे के चारों ओर, दानव में उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और इस सुंदर बगीचे की तारीफ करते रहते थे, उसके बारे में बातें करते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सैड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से कहते रहते थे कि हम वहां कितने खुश थे। नेक्स्ट है बेटा, then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds। अब है स्प्रिंग सीजन आता है और पूरे देश में छोटे छोटे ब्लूजम है, फूल हैं, वो खिलने लग जाते हैं, छोटे पक्षी हैं वो आ जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन सिर्फ जो सेल्फिश जायंट है, स्वार्थी दानव है, उसी के बाग में अब तक क्या ठहरी हुई है, विंटर, सर्दी ठहरी हुई है, और सब जगह क्या आ गया है, स्प्रिंग। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और जो पक्षी हैं वो भी वहां गाना पसंद नहीं करते थे। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वहां बच्चे नहीं खेलते थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूजम, और जो ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, वो उन्होंने फूल खिलाना बंद कर दिया, भूल गए। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, और एक बार एक सुंदर फूल है, वो घास में से अपने सर को ऊपर उठाता है। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड को देखा, नोटिस बोर्ड कौन सा, जब उसने दानव ने दीवार के बगीचे के चारों ओर जो दीवार लगाई थी और उस पर नोटिस बोर्ड लगवाया था कि यहाँ नहीं आ सकते अंदर, तो उसको देखा और अपना क्या है फिर, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, और उसको बच्चों के लिए बहुत दया। यहाँ सॉरी का मतलब होता है बेटा दया, वैसे माफ करना होता, लेकिन यहाँ दया आएगा। फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड देखा, उसको बच्चों पर दया आ गई और वापस से उसने अपना जो सिर है, यानी कि अपने आप को वापस घास में छुपा लिया और सो गया। The only people who were pleased were the snow and the frost। केवल और केवल दो लोग वहां बचे थे जो वहां खुश थे, वो कौन थे, एक तो स्नो और दूसरा फ्रोस्ट। स्नो होता है बेटा बर्फ और फ्रोस्ट होता है पाला। और सब कुछ जायंट के बगीचे में से चला गया था, सिर्फ दो चीजें बची थी, एक क्या है, स्नो, दूसरा है फ्रोस्ट। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो स्प्रिंग है वो इस गार्डन को भूल गई। दे क्राइड सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। और क्या है फिर, द स्नो, सॉरी ऊपर है बेटा, स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन द गार्डन दे क्राइड, वो चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। और पूरे जो साल है उसने उसके चारों ओर चक्कर लगाए। दी स्नो कवर्ड अप द ग्रास, उसने बर्फ ने घास को पूरी तरह से ढक दिया, कवर कर दिया। विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, क्लॉक होता है चादर, अपनी सफेद चादर से। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट है, पाला है, उसने पूरे वृक्ष को सिल्वर के जैसे पेंट कर दिया। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और उसने फिर नॉर्थ की विंड, जो पूर्वी हवा है, उसे इनवाइट कर लिया अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फॉर्स, रैप्ड होता है लपेटना, वो अपने आप को फॉर्स में, रोए में लपेटे हुए। एंड ही रोएड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन गार्डन के चारों ओर क्या है, रोएड, दहाड़ता रहता। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स
डाउन, और अपने मतलब इस इतना उदाहरता रहता, जो हवा थी इतनी तेज चलती रहती कि वहां की जो चिमनियां हमको गिरा दिया। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, ये एक रोचक स्थान है। ही सैड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। हेल होता है बेटा ओले, जो बर्फ के ओले होते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें ओले को भी, हेल को भी इनवाइट करना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए हेल भी आ गए, ओले भी आ गए। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. और प्रत्येक दिन 3-3 घंटे जो हेल है, ओले हैं, वो छत पर गिरते रहते। किसकी छत पर? जहां पर वो दानव रहता था। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ दी स्लेट्स, जब तक कि उसकी जो कैस्टल की स्लेट नहीं गिरती। एंड देन ही ran राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज he could, और इतने ज्यादा चक्कर लगाता तेजी से जितने की वो लगा सकता था। He was dressed in grey, उसकी ड्रेस कैसी थी? ग्रे कलर की थी, स्लेटी थी। एंड his breath was like ice, और उसकी सांसें कैसी थी? बर्फ की जैसे। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट का जो लेसन बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, और आपको ये रीड भी करना है और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है वो फाइंड आउट भी करने हैं।